तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी का चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है ये है आपका विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, आज चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ा करके बोलता है, बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो ये पैडालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कितने भी सीडीपी पढ़ लीजिए, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। और इसके लिए हमें जो है उन कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे। तीसरा, बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता तथा साथ ही आप भी अपने से बड़े से भूलकर भी तुतराक नहीं करेंगे। चौथा है, आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। सबसे पहले इसमें से पॉजिटिव सेंटेंस निकालते हैं। तो देखिए थर्ड और फोर्थ जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव कीवर्ड देख लीजिए। प्रताड़ित जो होता है ना, एक नेगेटिव कीवर्ड होता है। तो क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव कीवर्ड देखिए, इसको हम लोग दोनों काट देते हैं। क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सी में कि समझाने के साथ साथ आपको भी उस पर अपने आप में लागू करना है, ठीक है। आप भी जो है दूसरों से तू तरा करके बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पॉजिटिविटी जो है आंसर सी है। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की उपयुक्त आयु क्या है। 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 और 18 से 25। तो 2 से 6 वर्ष जो होता है ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। गला, नाक, आँख, जीभ। आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। पहला, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, संभव है दृष्टिकोण में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे विकास और वृद्धि समझ लीजिए। विकास जो होता है ना, ये बच्चा का जब गर्भ में रहता है ना उसी समय स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जब मरता है ना तब तक चलते रहता है, क्योंकि ना ये विकास मतलब हर तरीके का चीज़ आ जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है इसमें। जैसे कि आपका व्यवहार में चेंज हो गया, ठीक है, या कुछ किसी भी तरीके का चेंजेस देखने को मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहते हैं। और वृद्धि क्या होता है ना, जब इंसान का हाइट या वेट का इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो आकार में परिवर्तन जो है ये आपका विकास से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले आप किसी काम को करते थे तो वो बहुत ही अच्छे से नहीं करते थे। अब मान लीजिए करते करते आप एक्सपर्ट हो गए तो कार्य क्षमता में वृद्धि, ये भी विकास हो गया। आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आपका स्वभाव चेंज हो गया, ठीक है, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया, ये सब विकास में आता है। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इनमें से क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व। अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है विकास का रिपोर्ट तैयार करना है, वृद्धि का नहीं। जब वृद्धि का नहीं करना है तो हम लंबाई क्यों मापेंगे, उसका वजन क्यों मापेंगे, है ना। उनके आकार में होने वाले परिवर्तन को क्यों देखेंगे, हम क्या देखेंगे, उनमें जो रुचि, उनकी जो व्यवहार में जो चेंजेस हो रहा है उसको देखेंगे। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तारपूर्ण प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ईमानदार, यहाँ पे व्यक्तियों की उदाहरण नहीं देना है, ना ही कठोर दंड देना है, नेगेटिव कीवर्ड है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ईमानदारी का महत्व पर विस्तार पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। अरे उससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास की सबसे जटिल व्यवस्था क्या है। शिशुकाल, किशोरावस्था, युवा पौरावस्था और वृद्ध पौरावस्था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, किशोर व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ आदि ऐसे प्रबलन भावनाएं जो है विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। किशोर अवस्था, पौरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो ये आपको पता है, ये
क्वेश्चन जो है या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके के जो फीलिंग है ना, ये आपका किशोर अवस्था में आता है, एडल्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः ये विचार संबंधित है, अतः का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका निरंतरता का सिद्धांत, जो कि जिंदगी भर चलते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है, मानव का विकास निम्न से किस पर निर्भर होता है, उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, वृद्धि पर सॉरी पता नहीं अचानक कैसे हिचके आ गया हमको। नेक्स्ट है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, उस उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, पहला कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, या विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौड़ा। आप सबका पता है इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता और शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका धैर्य और दृढ़ता हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे क्या होना चाहिए, तो धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा।